जो सच्चा ज्ञान है ना, जिन्हें सच्चे ज्ञान की खोज है ना, उन्हें ये बात ध्यान से सुनना चाहिए। सच्चा जो ज्ञान है, जहां आप खोज रहे हो वहां नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहां है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। सच्चा जो ज्ञान होता वो फिजिकली ही ज्ञान हो सकता है। सच्चा ज्ञान ना तो कहने से हो सकता है, ना सुनने से हो सकता है, ना ही अध्ययन करने से हो सकता है। समझा जा सकता है, इतना मान सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान होना एक फिजिकल क्रिया है, इसे ध्यान से समझना। ज्ञान होना एक फिजिकल क्रिया है जो स्वयं उस स्थान पर पहुंच करके उसमें लय होकर के ही उस वास्तविक ज्ञान को जाना जा सकता है। यही यथार्थ सत्य है, यही वास्तविकता है। ज्ञान एक गंगा की तरह है, उसमें जो नहा लेता है, जो उसमें डूब जाता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। हम गंगा का पता कर सकते हैं, गंगा का नाम जान सकते हैं, गंगा की स्थिति जान सकते हैं, पन्नों से पढ़ सकते हैं, संतों की वाणियों को सुन सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उस गंगा को जानने से आप ज्ञानवान समझते हैं तो ये अज्ञानता ही कहलाएगी। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्वयं को गलतफहमी में रख रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति एक घटना की तरह है जो स्थिति और परिस्थिति दोनों के परे की है। उस घटना में जो सम्मिलित हो जाता है या जिसके साथ ये घटना घटित हो जाती है, उसे ही सच्चा ज्ञान मिलता है। इसे इस तरह से यथार्थ में समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी ज्ञान है तो आप ज्ञानवान नहीं हैं। बाहरी बौद्धिक रूप से ज्ञान हो सकता है, विवेकी ज्ञान आपको नहीं है। इसे इस तरह से भी बांट के समझ सकते हैं। समझना है, शब्दों का फेर होता है, आप जिस तरह से समझना चाहे वैसे समझ लें। यानी जो वास्तविक ज्ञान होता है वो घटनाओं पर ही आधारित होता है, फिजिकल ही होता है, यही सत्य है। जिस तरह से मैंने एक दिन कहा था कि मीठा मीठा कहने से मुख मीठा नहीं होता है, ये हम जान लेते हैं कि ये मीठा है, लेकिन वास्तव में मीठा है तो खाकर ही पता चल पाता है। ऐसे ही वास्तविक ज्ञान होता है। जब चल करके आप उस स्थान पर पहुंचते हैं और सदृश्य देखते हैं, स्वयं उसका अनुभव करते हैं, बल्कि अनुभूति करते हैं, तब सच्चा ज्ञान होता है। वही सच्चा ज्ञान होता है। इसीलिए जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वो संसारिक गुलामी में नहीं जीते हैं। मनुष्य जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से गुलामी की ही शिक्षा दी जाती है। ये सब कड़वे हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ सत्य हैं। मैं एक समझाने का, एक बताने का प्रयास है, वो कोशिश कर रहा हूं। ये देश जैसे अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त तो हुआ है, लेकिन ये देश अपनी विचारधारा से कभी मुक्त नहीं हो पाया है। ये एक देश की बात हो गई। ऐसे में समस्त विश्व की बात करता हूं। हर विश्व का देश वो किसी का गुलाम हुआ हो अथवा ना हुआ हो, लेकिन वो स्वयं के धर्म से, स्वयं की विचारधारा से गुलाम होता है। जैसे हमारा समाज है, हमारा समाज किससे चलता है? हिंदू समाज की ही ले लीजिए, किससे चलता है? वेदों के माध्यम से चलता है। जो वेदों में लिखा है उसी के अनुसार त्योहारों को माना जाता है, उसी के अनुसार मुहूर्तों को देखा जाता है, उसी के अनुसार गृह प्रवेश किए जाते हैं। शुभ और अशुभ समस्त कार्य सुबह से लेकर के शाम तक के समस्त जीवनचर्या में जो भी कार्य करते हैं वो वेदों के अनुसार ही हम लेकर के चलते हैं, उन्हीं को धारणाओं के लेकर के चलते हैं। पाप और पुण्य का विभागी होते हैं और उसकी धारणा भी रखते हैं।
जैसे आपको गृह प्रवेश करना है तो शुभ मुहूर्त देखना है, फिर पंडित जी को बुलाना है। शादी करनी है, शुभ मुहूर्त देखना है, फिर पंडित जी को बुलाना है। उनके मंत्र जाप के बगैर संपन्न नहीं हो सकता विवाह। ये सब वेद की धारणाएं हैं। जीवन स्वतंत्र मनुष्य का नहीं है, जबकि वो स्वतंत्र ही पैदा होता है, परंतु संसार में आकर के उसे अलग अलग धर्म का, अलग अलग धारणाओं का, अलग अलग विचारों का, अलग अलग भावनाओं का शिक्षा दे करके उसे गुलाम बना दिया जाता है और गुलामी में ही जीवन गुजार देता है। उसी गुलामी से, उसी धारणाओं के अनुसार ही संसार की हर वस्तु को, हर देव को, हर सत्य को स्वीकार करता है। इसीलिए वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। अपनी वास्तविकता सम्मुख होते हुए भी उसे नहीं जान पाता है। बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने अपनी वाणियों में खुलकर के सिद्धार्थ को सम्मुख रखा है, समस्त संसार के सम्मुख रखा है। संसार उसे देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। हम वास्तविकता से दूर हो चुके होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये नास्तिकता बढ़ती है तो पशुवत जीवन ही हो जाता है। हम मनुष्य होकर भी पशुवत जीवन ही जीते हैं। केवल बौद्धिक बल से जीने वाला जीवन व्यर्थ होता है। विवेक से जीने वाला जीवन सफल और उत्तम होता है। वेद आपको सत्य मार्ग को प्रेरित कर सकता है, परंतु वेद आपको सत्य मार्ग पर ले नहीं जा सकता है। उसके लिए स्वयं से ही प्रयास करना होता है। इसे आपको समझना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। श्रवण मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। श्रवण से कल्याण नहीं होता है। ये वेदों की धारणाओं से, व्यासों की धारणाओं से बचना चाहिए। श्रवण से कुछ नहीं होता। अगर श्रवण से कुछ होता है तो चैतन्य श्रवण को सुनिए। मनुष्य की वाणी से कुछ भी नहीं होने वाला। जो अंतर में चैतन्य आवाज आती है, चैतन्य वाणी अंदर में उतरती है, उस वाणी को सुनना चाहिए। कि आप जानते, बहुत बड़े रहस्य की बात बताता हूं। जब आप अपनी स्थिति को वेदों के परे कर लेते हैं तो वेद जैसी वाणियां अंतर में भी आती हैं। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें हैं। ये विज्ञानमय बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, समझ के परे की बातें हैं। वास्तविकता को जानने के लिए संसारिक शिक्षा के परे जाना होता है। जो संसार में आपने सीखा है, संसार में जो आपने जाना है, वो संसार तक ही सीमित है। संसार के बाद जहां जाना होता है, वहां के ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वहीं से आपका आगमन हुआ है। इस संसार को त्याग करके वापस वहीं जाना होता है। तो उस मार्ग का पता हमें होना परम आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। जो इस मार्ग पाए वो अंधकार में ही जीवन वर्तमान भी जीता है, जीने के बाद भी अंधकार में ही चला जाता है और गुमनाम जिंदगी ही जीता है। एक भीड़ में जीते हुए, अज्ञानमय जीवन जीते हुए व्यर्थ है, पशुवत जीवन है। जब तक आपका निज विवेकी नहीं है, निज विवेकी आप नहीं हो, तो पशुवत जीवन ही कहा जाता है। यह अच्छा जीवन नहीं हो सकता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो जो वास्तविक ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, विज्ञान है। जिस ज्ञान को आप ग्रहण करके बैठे हुए हो, उससे सद्गति नहीं मिलने वाली है। ये लाखों संतों ने पहले से भी बोला है, आज भी कहा जाता है। क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान है वो विज्ञानमय है। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारी स्थिति है, वही हमारा वास्तविक स्थान है, स्थिति है, अवस्था है। उसे ही प्राप्त करना है।
उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। वो प्रयत्न क्या है? साधना के माध्यम से जाते हैं या अन्य किसी मार्ग से जाते हैं। प्रयत्न करना पड़ेगा, फिजिकली करना पड़ेगा, तभी जाकर के उस स्थिति को प्राप्त करना संभव है। अन्यथा कोई तरीका ही नहीं है जिससे आप उसको संभव हो सके, प्राप्त कर सकें। इसलिए वास्तविक ज्ञान की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए। इन धर्म और धारणाओं से अपने आप को दूर करिए, इनसे निकलिए, इन वैचारिक मतभेदों से बाहर आइए। जब तक आप वैचारिक रूप में फंसे रहेंगे तब तक ये बुद्धि आपकी तर्क करती रहेगी। बुद्धि का काम ही होता है तर्क करना, किसी एक चीज के दो टुकड़े कर देना। तब तक आप वास्तविक ज्ञान में भी तर्क ही पैदा होता रहेगा, और जब तक आपके अंदर में तर्क पैदा होता रहेगा तब तक आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर उसे आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो वास्तविकता की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए धर्म, धारणाएं, कर्म और अकर्म, विकर्म, सकर्म, इन धारणाओं के परे जाना चाहिए। कर्म तो बहुत मुख्य है, कर्म अंदर में करते हैं तो सात्विक ही कर्म होना चाहिए। इसलिए कहते पहले इंसान बनो और इंसान बनकर के इंसानी कर्म करो, इसी को साधना कहते हैं। फिर आप भजन करेंगे तो सद्गति प्राप्त होगी। इंसान अगर आप नहीं बन सकते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप साधना में लग जा रहे हैं, सद्गति नहीं मिलने वाली है। जो वास्तविक आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां चतुराई नहीं चलती है, ये याद रखना। यहां कोई चतुराई नहीं चलती है, यहां बुद्धि का तर्क भी नहीं चलता है, यहां बुद्धि की सोच भी नहीं रहती है, बुद्धि उसे समझ भी नहीं सकती है। ये वो विषय है। इसलिए अंदर में उतरना होता है, अंदर में गुप्त रूप से उतरना होता है। ये बुद्धि को नहीं बताना होता है, संसारिक शक्तियों को भी नहीं बताना होता है। सबसे छुपा करके, मौन रह करके, चुपचाप रह करके एक अंदर में अकेले में प्रवेश किया जाता है, ताकि ध्यान में संसार की कोई भी शक्ति बाधक ना बने। इसका उद्देश्य साधना का यही होता है। इसीलिए एकांत में साधना की जाती है। इस तरह से एकांत में साधना करते हुए उस सूक्ष्म क्षेत्र में घुसा जाता है, यानी विज्ञानमय स्थिति में जाना जाता है। जब वहां आप पहुंचते हैं तो आप अपनी निज अवस्था को जान जाते हैं, क्योंकि आपकी निज अवस्था विज्ञानमय अवस्था है, चेतनमय अवस्था है, अमरमय अवस्था है, समय के परे की अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है, सर्वज्ञ अवस्था है, वही अविनाशी अवस्था है। जो समय के परे होता है वही अविनाशी कहलाता है। उस स्वरूप को पाना ही ब्रह्म को पाना होता है। आपको ब्रह्म के परे की भी वही अवस्था आ जाती है। इस तरह से अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कथाएं, भागवतें, कहानियां, अनुष्ठान करने से अगर आपको मुक्ति मिल जाएगी, परमपिता की प्राप्ति हो जाएगी, संभव नहीं है। आपको इंसान का जन्म मिल जाएगा, यह निश्चित है, मिल जाएगा, मुक्ति नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। उस जमाने में जिस भगवान को पिलर से निकलते हुए कहा गया था और प्रहलाद की रक्षा की थी, वो भगवान आज पिलर से क्यों नहीं निकलता है? जबकि कहने वाले आज भी कहते कि परमात्मा है, फिर आज क्यों नहीं निकलता है? जिस कथा से परीक्षक का सुनने मात्र से ही कल्याण हो गया था, आज उस कथा को सुनने से जो परीक्षक काल्पनिक बनते हैं उनका कल्याण क्यों नहीं होता है? ये सोचने का विषय है, बुराई करने का नहीं है। ये अपने अंतःकरण को जगाने का विषय है। इन विषयों पर अगर गहराई से आप
मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आंतरिक भाव आपका जाग करके बाहर आ जाएगा और आप वास्तविकता की डोर को पकड़ लेंगे। फिर ऐसे पकड़ेंगे कि आप फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संसार के उन ज्ञानों में मत फंसिए जो आपको वास्तविक ज्ञान से दूर करता हो। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, वेदों में भी लिखा है, तो फिर ब्रह्म को क्यों नहीं पकड़ते आप? तमाम देवी और देवताओं में क्यों उलझ जाते हैं? उस ब्रह्म की ही डोर पकड़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो ब्रह्म की डोर को पकड़ लेता है वो संसार के भ्रमों से बच जाता है, कुकर्मों से बच जाता है, धारणाओं से बच जाता है, संस्कृतियों से दूर हो जाता है और उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें धारणा रखनी है, तुम्हें संस्कृति रखनी है, तुम्हें ज्ञान रखना है, आपको विचार रखने हैं तो ब्रह्म के रखिए। इसके अन्यत्र कुछ भी धारणा नहीं होनी चाहिए, तो भी आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जिस ब्रह्म की बात होती है वो अंगुली करके जो आसमान में बताया जाता है वहां परमात्मा नहीं है, वो तो खाली स्थान दिख रहा है। परमात्मा आपके अंदर में है, इसे अंदर में ही देखना है। जब हम अपने ध्यान को पलट करके अंदर में लगा देते हैं तो अंदर के दृश्य दिखते हैं, अंदर का नजारा दिखता है, अंदर का संपूर्ण विज्ञान दिखता है। वही यथार्थ सत्य है और वहीं पर जाकर के स्थिर होना होता है। इतना छोटा सा ज्ञान है जिसे आपको समझना चाहिए। निज में होकर भी हम बाहर भटकते हैं, यही अज्ञानता है। इससे हमें दूर होना चाहिए, इन भ्रमों से हमें बचना चाहिए। किसी श्रेष्ठ की कहानी सुनने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। वो पूज्य हो सकता है, उत्तम हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी सुनने से आपको सद्गति मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इन कपोल चीजों से, इन व्यर्थ की बातों से आपको बचना चाहिए। आपको सतमार्ग पर रहना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, वास्तविकता को सदृश देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता सदृश में ही है, कहने सुनने में नहीं है। गुरुदेव दयालु।